सुबह से अनचाही कॉल रीना को परेशान कर रही थी। इस बार उसने ये सोचकर फोन उठा लिया कि जी भरकर खरी खोटी सुनाऊंगी। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, मैम आपका पार्सल आया है, आप आकर रिसीव कर लें। मेरे लिए पार्सल किसने भेजा है? ऐसा कौन हो सकता है? पतिदेव ने तो आज तक कभी एक रुमाल नहीं दिया, तो वो मेरे लिए पार्सल से गिफ्ट क्या भेजेंगे? इसी सोच में गुम वो गेट खोलकर बाहर आई तो डिलीवरी बॉय ने एक बड़ा सा बॉक्स उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो अचंभित सी देखती रह गई। अब भी जिज्ञासा बनी हुई थी कि ऐसा कौन सा उसका शुभचिंतक है जो उसे पार्सल के थ्रू गिफ्ट भेजेगा। तब तक उसकी बेटी शिव्या बाहर आ गई और वो भी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, अरे माँ, इतना बड़ा बॉक्स, जरूर इसमें कोई बड़ी चीज होगी। खोलिए ना जल्दी से, मुझे देखना है। इतनी ही उत्सुकता है तो तुम ही क्यों नहीं खोल लेती? नहीं माँ, इस पर आपका नाम है, इसलिए खोलेंगी तो आप ही। रीना ने जल्दी से पार्सल खोला तो उसमें वैक्यूम क्लीनर था, जिसे देखकर वो मारे खुशी के रोने लगी और रोते रोते ही बोली, ये जरूर मेरे शिवाय ने भेजा है। शिवाय और शिव्या दोनों ने। आप हमेशा मुझे क्यों भूल जाती हो? अब आपका बेटा ही नहीं कमाता, थोड़ा बहुत तो मैं भी कमाने लगी हूँ। और ये गिफ्ट हम दोनों ने मिलकर ऑर्डर किया है मम्मा। हम आपको और पापा को कितने सालों से एक एक चीज के लिए परेशान होता देख रहे हैं। आप किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन हम बच्चे हैं आपके। हमसे अपनी माँ का दर्द छुपा कैसे रहता? उस समय हम दोनों भाई बहन अपनी माँ को इस तरह छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते देख कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय हमारा अपना करियर बनाना ज्यादा जरूरी था। तभी तो अपनी माँ को सारे सुख दे सकते थे, इसलिए मन मारकर समय आने का इंतजार कर रहे थे। पहले भाई का सेटलमेंट हुआ, आपकी और भाई की मेहनत रंग लाई, और मैं अभी सेटल तो नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना तो कमा लेती हूँ कि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं और अपनी प्यारी सी माँ की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। भाई ने अपनी पहली सैलरी से और मैंने कुछ रुपए जोड़े थे, तो आपके लिए ये वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन बुक कर दिया। आज ये आपके हाथों में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आपके घुटनों में कितना दर्द रहता है, उसके बावजूद आपको झुक झुक कर पूरे घर की साफ सफाई करते देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तभी सोच लिया था कि आपको वैक्यूम क्लीनर जरूर देंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाए, आपको परेशान ना होना पड़े। तभी शिवाय की वीडियो कॉल आई और उसने रीना से बात की। माँ, गिफ्ट कैसा लगा? बेटे की बात सुनकर रीना फपक कर रोने लगी और बोली, बहुत 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 ही बढ़िया। मेरे बच्चे मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आज मेरा संघर्ष रंग लाया है। आज मेरी जीवन भर की मेहनत सफल हो गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। बस यही खुशी आपके चेहरे पर देखना चाहता था। अब रोना नहीं, सिर्फ खुश रहना। आपका और पापा का संघर्ष रंग कैसे नहीं लाता माँ? आखिर मेहनत और लगन भी कोई चीज होती है। मैंने पापा को भी देखा है, कभी भी कोई तीज त्योहार या शादी ब्याह पर अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते, लेकिन हम दोनों को हर चीज दिलवाते। वो भी आपको देखकर परेशान होते, लेकिन अपनी सीमित आमदनी की वजह से वो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। अब मेरी माँ और पापा को छोटी छोटी चीजों के लिए मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी मन करे आप खुद खरीद सकती हैं। अब आप दोनों की सारी जिम्मेदारियां मेरी हुई। भाई, सिर्फ आपकी नहीं, माँ की जिम्मेदारी हम दोनों की हुई। हम दोनों भाई बहन मिलकर बांटेंगे अपनी माँ की जिम्मेदारियां और उन्हें दुनिया की हर खुशी, हर सुख देंगे। बिल्कुल छुटकी, जब माँ हम दोनों की तो जिम्मेदारियां भी हम दोनों की। लेकिन पहले अपना करियर बना ले, तब तक सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी। समझी कुछ पगली? हाँ, समझ गई भाई। मेरे घर की खुशियों को और मेरे बच्चों के आपसी प्यार को किसी की नजर ना लगे। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। ऐसे बच्चे ईश्वर हर माता पिता को दे। शिवाय के पापा विनोद जी, जो कहीं बाहर गए थे, उस समय आए तो माँ और बच्चों की बातचीत सुनकर भाव विभोर होते हुए बोले, हाँ पापा, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। अब तो बस खुशियां ही खुशियां होंगी हमारे घर में। अब सिर्फ ईश्वर की नजर होगी हमारे ऊपर। दोनों बच्चे शिवाय और शिव्या खिलखिलाते हुए बोले। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।